कार्यवाहक सरपंच के लिए चुनाव का पंचों ने किया बहिष्कार। ग्राम पंचायत डोंगरमाली का मामला, जिला पंचायत के आदेश के तहत होना था चुनाव। बालाघाट जिले की वारासिवनी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली में सरपंच पर पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 की कार्यवाही के पश्चात जिला पंचायत के आदेश के तहत कार्यवाहक सरपंच पद के लिए चुनाव 1 मई को संपन्न होना था, जिसमें 20 वार्डों के पंचों में केवल 6 पंचों ने सरपंच बनाने को लेकर सहमति बनाई, तो वहीं 14 वार्डों के पंचों ने बहिष्कार कर दिया है, जिसके पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा 2/3 मत नहीं होने के कारण चुनाव आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे को आपराधिक मामले में पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात मुख्य जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 की कार्यवाही करते हुए 21 जनवरी 2023 को पत्र के माध्यम से पद से पृथक्करण की कार्यवाही की गई थी, जिसके पश्चात पंचायत में करीब 5 माह से सरपंच का पद खाली था, जिसकी पूर्ति के लिए जनपद पंचायत वारासिवनी के सीईओ के द्वारा स्थानापन्न कार्यवाहक सरपंच पद के लिए पंचों के माध्यम से चुनाव कराने के लिए पीसीओ मनोहर लाल सोनी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसमें पीसीओ के द्वारा चुनाव कराया गया, लेकिन मतदान में 2/3 पंच उपस्थित नहीं होने पर चुनाव प्रक्रिया आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर अन्य पंचों ने चुनाव का विरोध करते हुए पुनः पूर्व सरपंच पर की गई पद से पृथक्करण की कार्रवाई को हटाकर सरपंच पद पर नियुक्त करने की बात कही है। 6 पंच रहे समर्थन में तो 14 ने किया बहिष्कार। कार्यवाहक सरपंच पद का चुनाव को लेकर 6 पंचों ने सहमति जताई, जिसमें पंच लता भगत, ईश्वर दयाल उइके, श्रीमती सुयोजिता खंडेकर, निलय मेश्राम, सकिन ध्रुवे व राधेश्याम बिसेन पंचायत में उपस्थित रहे। वहीं 14 पंचों ने सरपंच मनोज लिल्हारे का समर्थन करते हुए कार्यवाहक सरपंच पद का बहिष्कार किया है, जिसमें उप सरपंच रामेश्वर मेश्राम, पंचों में पार्वता मेश्राम, गीताबाई बनोटे, सेवंताबाई बावनकर, बसंत मस्करे, सुनील कावड़े, मिनेश भगत, नरेश ध्रुवे, हेमराज लिल्हारे, पंचशीला लिल्हारे, दिलीप बनोटे, द्वारका उइके, धनवंती लिल्हारे व अंजनी बनोटे ने चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। 2/3 बहुमत नहीं होने से चुनाव हुआ स्थगित। पीसीओ मनोहर लाल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यवाहक सरपंच पद के लिए चुनाव 1 मई को होना था, जिसमें सचिव झनकलाल उइके व पंचों की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जहां 3132 जनसंख्या वाली पंचायत में 20 पंचों में से केवल 6 पंच ही चुनाव में भाग ले पाए। वहीं 14 पंचों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, जहां कोरम पूरा करने के लिए 2/3 यानी कि 14 पंच सहमति से ही नियुक्ति हो पाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केवल 6 ही पंच ने मत किया, जिसके कारण अभी बैठक स्थगित कर दी गई है। राजनीति के चलते मुझ पर बनाया गया था आपराधिक प्रकरण। सरपंच मनोज लिल्हारे ने जानकारी में बताया कि ग्राम पंचायत डोंगरमाली की जनता ने पूर्ण बहुमत से मुझे सरपंच बनाया था। वहीं ग्रामीणों की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ राजनीतिक कारणों के चलते मुझ पर आपराधिक प्रकरण बना दिया गया था और मुझे पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था, जहां करीब 4 माह 27 दिन जेल में रहकर वापस 28 अप्रैल को बाहर आया हूं। इसी दौरान मुझ पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 की कार्यवाही करते हुए पद से पृथक्करण की जानकारी मिली थी, जिसके पश्चात प्रशासन के द्वारा खाली पद के लिए चुनाव कराने के पंचों को निर्देश दिए गए थे, जहां 28 अप्रैल को मेरी जमानत होने के पश्चात पंचों ने 1 मई को कार्यवाहक सरपंच पद की नियुक्ति का बहिष्कार कर दिया है। मैं जनता के वादों के साथ सरपंच बना था, तो उनके विश्वास के साथ उनका विकास करने के लिए काम करूंगा। जो आज जनता का जो समर्थन है, उसी के चलते विकास कार्यों में तेजी लाई जाएंगी। वहीं हमसे वार्ता के दौरान पंच हेमराज लिल्हारे ने बताया कि कार्यवाहक सरपंच की नियुक्ति करने के लिए विपक्ष वाले चुनाव की बात कर रहे थे, लेकिन हम 14 पंचों ने नियुक्ति का बहिष्कार कर दिया है। अब वही सरपंच होना जिससे कि ग्राम का विकास हो सके। साथ ही उप सरपंच रामेश्वर मेश्राम ने कहा कि हमारे सरपंच मनोज लिल्हारे आ गए हैं, पहले वह नहीं थे, जिसके वजह से चुनाव कराया जा रहा था, जिसका हमने बहिष्कार करते हुए पुनः सरपंच बनाने को लेकर सहमति दी है। वहीं निर्वाचन अधिकारी मनोहर लाल सोनी ने बताया कि शासन के आदेशानुसार 1 मई को कार्यवाहक सरपंच पद की नियुक्ति की जानी थी, जहां कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक स्थगित करना पड़ा है। आगे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही की जाएंगी। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मनोज लिल्हारे। ये बताइए, अभी आप सरपंच हैं यहाँ पर और आपकी पंचायत में चुनाव होना था, क्या वजह है? जी, सर्वप्रथम तो सबसे पहले मेरे ग्राम पंचायत डोंगरमाली की सारी जनताओं को मेरा प्रणाम और साथ ही क्षेत्र के जितने भी मेरे हितैषी हैं और जो जितने भी लोग हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम। आज जो ग्राम पंचायत डोंगरमाली में चुनाव होना था, इसकी मुझे वैसे जानकारी नहीं थी। चुनाव संपन्न होने के बाद में हमारे ग्राम के कुछ लोग आए मेरे पास में, उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि वहाँ चुनाव स्थगित हो चुका है। तो मैंने उनसे कारण पूछा, भाई किस विषय से स्थगित हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी पंचायत के जो पंच थे उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो मैंने उन्हें उन गांव के जो अपने सदस्य आए हुए थे उनको मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा चलो ठीक है कि कम से कम पंचों ने हमारा मान सम्मान बचाए रखा। बाकी मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि आज कोई चुनाव होने वाला है। मुझे जानकारी ग्राम के जो हमारे सम्मानीय लोग हैं उनके द्वारा प्राप्त हुई कि आने के बाद, चुनाव होने के बाद पता चली कि आज डोंगरमाली ग्राम पंचायत में मनोनीत सरपंच का पंचों के बीच से चुनाव था। आप तो सरपंच थे, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि इनको फिर से चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ी प्रशासन को?
जी हाँ। जब मैं सरपंच पद पे था उस समय मेरे साथ में कुछ एक दुखद घटना घट गई थी। मुझे किसी आपराधिक प्रकरण में ज़बरदस्ती फंसा दिया गया था। उसके चलते मुझे 4 महीने 27 दिन लगभग जेल में रहना पड़ा। जिस समय मैं जेल में था उसी समय मुझे पद से स्थगित कर दिया गया है। धारा 40 के अंतर्गत पद से स्थगित कर दिया, उसका लेटर प्राप्त हुआ था। लेटर प्राप्त होने के बाद में मेरी ज़मानत 28 तारीख को हुई है। 28 तारीख को आने के बाद मुझे ये सब चीज़ पता चली कि यहाँ पे चुनाव रखा गया है। सॉरी, मुझे थोड़ा-सा आपका सवाल ध्यान नहीं है। सरपंच महोदय, जो आज पंचायत में जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, जी। इसका परिणाम क्या सामने आया है? जी, इससे परिणाम तो ये सामने आया है कि कम से कम ये है कि हमारे बीच में जो हमारी बॉडी में बैठे हुए जो पंच हैं, वो पंच हमसे खुश हैं और कम से कम हमारी जो कार्यप्रणाली है और जो हमने विकास कार्य किया है, उससे वो लोग संतुष्ट हैं। और जब एक वार्ड का जब पंच संतुष्ट है, तो इससे संबंधित होता है कि भाई उस वार्ड की सारी जनता हमसे संतुष्ट है। तो पक्ष विपक्ष का रेशो क्या रहा इसका औसत? पक्ष विपक्ष का रेशो ये रहा कि जो वहाँ पे पहुंचे थे, वो 6 लोग थे और जो वहाँ अनुपस्थित रहे, जिनने बहिष्कार किया, वो 14 लोग थे। हम अब ये सरपंच है, उसके बावजूद भी डोंगरमाली में सरपंच का चुनाव किया जा रहा था। क्या पूरा घटनाक्रम था? क्यों चुनाव करवाने की प्रशासन को जरूरत पड़ी? जी, मुझे दुर्भावनापूर्ण किसी आपराधिक प्रकरण में फंसा दिया गया था और उस आपराधिक प्रकरण के कारण मुझे 4 महीना 27 दिन जेल में रहना पड़ा था। और जेल में रहने के बाद मुझे वहाँ पे सूचना प्राप्त हो गई थी कि मुझे धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो चुनाव कराने की जो प्रशासन की मंशा बनी, वो मुझ पे आपराधिक प्रकरण होने की वजह से धारा 40 जो मुझ पे लगाया गया था, उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रशासन ने चुनाव कराने की अपनी अपेक्षा किया, क्योंकि पद रिक्त था। पद उन्हें रिक्त समझ में आया था, रिक्त पद की पूर्ति करने के लिए। फिर 28 तारीख को मेरी जमानत होने के बाद हमारे जो बीच में पंच हैं, 20 वार्ड के 20 पंच, जिसमें से 14 पंचों ने मिलकर के उसका बहिष्कार कर दिया कि हमारे सरपंच साहब आ चुके हैं और सरपंच साहब के आने के बाद हमें नए सरपंच की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा था, जिस तरह से जो धारा 40 की जो बात होती है, क्या इस तरह से धारा 40 के तहत सरपंच को हटाया जा सकता है क्या? जिस प्रकरण में मुझे हटाया गया है, उस प्रकरण में धारा 40 के अंतर्गत हटाने की वैसे अगर नियम से देखा जाए तो नहीं बनती है। अब उन्होंने क्यों ये कार्रवाई मुझ पे करी, शायद ये तो अब ऐसे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, शायद वही जाने। लेकिन जिस तरीके से मुझे कोई सज़ा नहीं पड़ी है, मैं कोई सज़ा याफ्ता नहीं हूँ और ना मेरी कोई प्रकरण में मुझे आज तक किसी प्रकार की कोई सज़ा पड़ी है। जहाँ तक देखा जाए तो ये एकदम गलत है कि किसी को भी आप धारा 40 के अंतर्गत बिना कारणवश हटा दें। अब आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? आगे मेरा स्टैंड ये रहेगा कि जैसे मैंने पहले चुनाव जीता और चुनाव जीत करके मैंने अपने जनता के साथ में जो वादे किया था, उस वादे को मुझे फिर से पूरे करना है। और आज जितना मुझे जनता का समर्थन है, वो समर्थन मेरे साथ बना रहे। इसलिए मुझे जितने भी विकास कार्य हैं, ग्राम के कार्य हैं और आजू-बाजू, मुझे गाँव के ही नहीं, गाँव के आजू-बाजू जो लोग मुझे समर्थन देते हैं, उनके भी कार्य मुझे पूर्ण करना है। और जिस तरीके से, जिस गति से मैं पहले आगे बढ़ रहा था, उसी तरीके से और उसी गति से आगे बढ़ूंगा। छोटी-मोटी अनहोनियाँ होती रहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर मेश्राम, क्या है? उप सरपंच। ये बताइए, आपकी पंचायत में आज पूरे पंचों ने नए सरपंच का चुनाव होना था, बहिष्कार कर दिया। जी सर। क्यों चुनाव होना था और किस वजह से बहिष्कार किया गया? सर, बहिष्कार इस वजह से किया गया, हमारे सरपंच महोदय आ चुके हैं और हम नहीं चाहते कि चुनाव हो। तो सरपंच साहब जब है तो फिर क्यों चुनाव की बात है? प्रशासन को क्यों चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ी? ये सर जी, चुनाव वो बाहर गए थे कहीं, वो अब आ चुके हैं, इसलिए चुनाव करना नहीं चाहते। क्या सभी पंचों ने किया है? जी सर। अब आप लोग क्या चाहते प्रशासन से? क्या चुनाव होना चाहिए या फिर इसी? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। सरपंच महोदय आ चुके हैं जी, आपका नाम? और वही सरपंच रहेंगे, रामेश्वर मेश्राम। हेमराज दिलधारे डोंगरमाली क्या है? पंच है। अच्छा, ये बताइए, आज आपके पंचायत में नए सरपंच का चुनाव होना था, किस वजह से चुनाव होना था और चुनाव का आप लोगों के द्वारा बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? ये हमारे सरपंच साहब जेल के अंदर थे, इसलिए उसका हमने बहिष्कार किया कि हमको दूसरा सरपंच नहीं चाहिए। क्यों चुनाव होना था? सरपंच को जब थे आपके, तो चुनाव इसलिए कर रहे थे कि विपक्ष वाले बोल रहे थे कि दूसरा सरपंच चाहिए और हमने बोले कि हमको नहीं चाहिए। तो सभी पंचों ने किया? जी, 14 पंच ने। अब आप लोग क्या चाहते हैं आगे? हम लोग तो पूरा नहीं सरपंच को चाहते हैं।
आपका नाम? हेमराज दिलदार। मेरा नाम द्वारका विके है। अच्छा, ये बताइए, आज आपकी पंचायत में नए सरपंच का चुनाव होना था, चुनाव हुआ नहीं हुआ, ऐसे बात आ रही कि जो पंच है उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, क्या है वो? देखिए सर, हमारे सरपंच बाहर थे, इसलिए ऊपर से जो भी योजना आई होगी उसके तहत चुनाव हो रहा था। पर जब हमारे सरपंच आ चुके थे तो हमने इसका बहिष्कार कर दिया। हमको अपने पुराने सरपंच ही अच्छे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगता है। कि, कितने पंच हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है? सभी ने किया है? सभी ने किया है, बाकी कुछ है जो 4-5 होंगे जो चाहते थे कि चुनाव हो। आप लोग क्या चाहते हैं, यही सरपंच रखना चाहते हैं या फिर दूसरा सरपंच चाहते हैं? हमको तो यही सरपंच बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका कार्य बहुत अच्छा है। गांव में विकास की योजना बहुत अच्छी है। हमारे देखने में तो बहुत से ऐसे कार्य अभी 6 महीने के अंदर में किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं इनने। गांव के बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके हर किसी के मुंह से सरपंच के लिए बहुत ही वो अच्छे शब्द निकलते हैं कि देखो सरपंच हो तो ऐसा हो, और आगे बहुत विकास की उम्मीद रखे हुए हैं हर कोई। आपका नाम? मेरा नाम द्वारका विके है। मैं मनोहर लाल सोनी, पीसीओ। सर, ये बताइए, आज जो डोंगरमाली पंचायत में नए सरपंच का चुनाव होना था, हाँ। क्या प्रोसेस हुई है इसमें? आज दिनांक 1/5/2023 को ग्राम पंचायत डोंगरमाली में स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति की जानी थी, परंतु कोरम के अभाव में उपरोक्त बैठक स्थगित कर दी गई। सर, जो पंच थे उनका क्या बहुमत नहीं मिला क्या, या कोई? हाँ, कोरम के अभाव में स्थगित की गई। तो फिर आगे सर क्या प्रोसेस की जाएगी? आगे हम मतलब जो लेटर है उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं, उसके बाद जो भी हमें कार्रवाई करने को मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने उपस्थित रहे सरपंच? सरपंच की पंच लोग मात्र 6 पंच उपस्थित रहे। अच्छा सर, कितने होना था फिर भी? 2/3 पंचों की उपस्थिति आवश्यक। कितने वार्ड है सर वैसे? 20 वार्ड है, 20 वार्ड।